हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मस्ट बी फाइन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हम आई के साथ में एस या ई एस का यूज़ क्यों नहीं करते, जबकि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि जब भी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, ही या शी या फिर इट या फिर कोई भी हम नाउन बोलते हैं, किसी इंसान का नाम बताते हैं, तो थर्ड पर्सन के साथ में एस या ई एस का यूज़ किया जाता है। ये हमने स्कूल में पढ़ा है। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आई भी तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हम उसके साथ में एस या ई एस का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। ये आपके माइंड में काफ़ी टाइम आता होगा कि सर आई भी तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हम उसके साथ एस या ई एस का यूज़ क्यों नहीं करते। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है और प्लूरल वर्ब क्या होती है। हमने स्कूल में पढ़ा है कि जो नाउन होते हैं उनको एस या ई एस लगाकर हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कार, एक कार है तो हम बोलते हैं कार। लेकिन अगर बहुत सारी कार होती है, एक से ज़्यादा होती है, प्लूरल बनाना है तो क्या होगा? कार्स। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। कार, कार्स। अगर ये वर्ड्स होते हैं एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, डबल एस, डबल जेड, अगर किसी शब्द में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड आते हैं तो इनके पीछे ई एस लगता है। जैसे क्लास, क्लास। अगर क्लास, इसमें डबल एस आया हुआ है इसलिए हम इसमें ई एस लगाएंगे, क्लासेस। बॉक्स, अगर बॉक्स है तो बॉक्स में एक्स आया हुआ है तो इसमें ई एस। तो इन वर्ड्स के पीछे, वर्ड्स में अगर ये शब्द आते हैं लास्ट में तो हम लोग ई एस का यूज़ करते हैं, बाकी सब जगह एस का यूज़ करते हैं नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन वर्ब के अंदर इसको उल्टा कर देते हैं। जो वर्ब होती है उनका रूल उल्टा होता है। वर्ब, जितनी भी वर्ब हम लोग पढ़ते हैं वो ऑलरेडी प्लूरल होती है। जैसे जाना, गो, गो जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब है। प्ले प्लूरल वर्ब है। राइट प्लूरल वर्ब है। तो जो क्रियाएं हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो सारी प्लूरल वर्ब होती है। जैसे कम, कम, गो, सिट, ये जो क्रियाएं हम पढ़ते हैं ये सारी ऑलरेडी प्लूरल वर्ब है। लेकिन अगर किसी वर्ब को हमें सिंगुलर करना होता है, अगर हमें किसी वर्ब को सिंगुलर करना होता है तो उसमें एस या ई एस लगाकर उसको हम सिंगुलर बना सकते हैं। जैसे कम, कम का सिंगुलर वर्ब होगा कम्स, गो का सिंगुलर वर्ब होगा गोस। सिट में अगर हम एस लगाते हैं सिट्स, तो ये प्लूरल वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है। नाउन के अंदर क्या होता है कि एस या ई एस लगाने से वो प्लूरल बन जाती है, और वर्ब के अंदर एस या ई एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बन जाती है। आप उल्टा समझ सकते हैं कि नाउन में एस या एस लगने से प्लूरल बनता है और वर्ब के अंदर एस या ई एस लगने से सिंगुलर बनता है। सिंपल थिंग इज दैट। नाउ लिसन, अभी हमने स्कूल में पढ़ा है कि सब्जेक्ट और वर्ब को एग्रीमेंट कराते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट कराना। सब्जेक्ट और वर्ब को हम लोग एग्रीमेंट कराते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट स्कूल में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, लेकिन अभी मैं आज आपको बताऊंगा कि आई के साथ हम लोग एस या ई एस यूज़ क्यों नहीं करते। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में होता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर होता है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करनी होती है। जैसे गो टू टेम्पल, मंदिर जाना होता है गो टू टेम्पल। अगर हम इसको आई के साथ बोलते हैं आई गो टू टेम्पल, तो आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाते।
लेकिन अगर हम इसी को ही के साथ यूज करते हैं, ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसकी वर्ब को भी हमें सिंगुलर करना होता है। सिंगुलर वर्ब करने के लिए इसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो अब ये इसमें ओ है, गोज कर दिया हमने, ही गोज टू टेम्पल। तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर हो गई। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है, तभी तो वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है। लेकिन अभी माइंड में क्वेश्चन आता है कि आई भी तो सिंगुलर होता है, तो आई के साथ हम आई गोज क्यों नहीं बोलते, आई गो टू टेम्पल क्यों बोलते हैं? है ना, स्कूल में हम पढ़ते हैं कि अगर हम SEIS लगाते हैं तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होना चाहिए, ही होना चाहिए, शी होना चाहिए, या इट, या किसी का नेम। नाउ सी, अभी हम देखते हैं आई गो टू टेम्पल। आई गो टू टेम्पल, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस एग्रीमेंट के हिसाब से इसमें भी एस या एस लगनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें एस या ई एस लगा देते हैं, अगर इसमें एस या ई एस हम लगा देते हैं तो ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर। लेकिन अगर हम किसी भी वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं तो वो वर्ब जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन वर्ब हो जाती है, सिंगुलर थर्ड पर्सन वर्ब। अगर हम किसी भी वर्ब के अंदर एस या ई एस लगाते हैं तो सिंगुलर थर्ड पर्सन वर्ब हो जाती है, और जब वो सिंगुलर थर्ड पर्सन वर्ब हो जाती है तो हम उसका एग्रीमेंट फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं कर सकते। उसका एग्रीमेंट फर्स्ट पर्सन के, आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। जब वर्ब थर्ड पर्सन हो गई तो अब वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ में एग्रीमेंट नहीं करेगी। अगर ये यहाँ पे एस लगाते हो तो ये थर्ड पर्सन हो गई, वर्ब थर्ड पर्सन हो गई, तो उसे यहाँ पे क्या चाहिए? थर्ड पर्सन। तो वर्ब को भी यहाँ पे थर्ड पर्सन। तो जब एस लगाते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होना चाहिए, क्योंकि एस लगाने से थर्ड पर्सन वर्ब बन जाती है। तो इसलिए हमको यहाँ से इसको हटाना पड़ता है। एस या ई एस अगर लगा देंगे तो वर्ब थर्ड पर्सन हो जाएगी, फिर वो एग्रीमेंट जो करेगी वो केवल थर्ड पर्सन के साथ एग्रीमेंट करेगी। इसलिए हम लोग आई के साथ में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, मैं आपको बहुत सारे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।